नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एप्स्टीन का अय्यासी वाला आइलैंड, वो आइलैंड जिसको मोदी के मंत्री एग्जॉटिक आइलैंड कहते हैं। हरदीप सिंह पुरी मेल में लिखते हैं एप्स्टीन को कि डियर जेफरी, जब अपने एग्जॉटिक आइलैंड से वापस आना तो मुझे आवाज देना, मतलब मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, सेवा में हाजिर रहूंगा। हरदीप सिंह पुरी, मोदी के मंत्री। और एग्जॉटिक आइलैंड से वापस आना, ये कहने का मतलब है कि पुरी को एग्जॉटिक आइलैंड, वो अय्यासी का आइलैंड, वो मानव तस्करी, बच्चियों की तस्करी का आइलैंड, वो लाशों का ढेर जिस आइलैंड पे लगा है, ये भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय थोड़ा, बहुत सारे उस पर आरोप है। वो आइलैंड जहां पर जिस्म फरोशी का दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा बना रखा था, वो आइलैंड, वही एग्जॉटिक आइलैंड। और मोदी के मंत्री को जानकारी थी उस आइलैंड की, ये तक आपको पता है, यहां तक की कहानी सब पता है। लेकिन उस आइलैंड पर भारत की भी बच्ची थी, ये किसी को नहीं पता। ये आज हुआ है विस्फोटक खुलासा कि उस आइलैंड पर भारत की भी बच्ची थी। ये खुलासा अमेरिका से ही आया। बताइए, उस आइलैंड के बारे में जिन लोगों को जानकारी थी, हरदीप पुरी हो, अनिल अंबानी हो, अब तक ये तो जानकारी नहीं आई है कि मोदी को जानकारी थी कि नहीं थी। मोदी का तो जिक्र है, थर्ड पार्टी दो लोगों के मेल्स में मोदी का नाम आया है, तो अभी डायरेक्ट तो नहीं आया है, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन हाँ, दो लोगों के मेल में भी जिसके नाम आए हैं, उनके भी इस्तीफे हो गए हैं दुनिया भर में। हमने इस्तीफों की पूरी लिस्ट दिखाई थी, आज फिर आपको दिखा देंगे। पूरा अंग्रेजी में ग्राफिक्स प्लेट बना करके हमने एक लाइन से दिखाया था, आज फिर दिखा देंगे। तैयार है कंट्रोल रूम में सब कुछ। वहां भारतीय लड़की थी। और साथ में खबर और ध्यान रख लीजिए, खबर आ रही है, और ये खबर भारत से नहीं आ रही है, ये खबर आ रही है इजराइल से। बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर एक यहूदियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मोदी की तारीफ करते हुए ऐलान किए हैं कि मोदी फिर इजराइल आ रहे हैं। भारत से ये कार्यक्रम जारी हुआ हो, उससे पहले इजराइल से बताया जा रहा है। भारत का सीज फायर अमेरिका बताता है, भारत का ट्रेड डील अमेरिका बताता है, भारत रूस से तेल नहीं लेगा अमेरिका बताता है। अब मोदी इजराइल जाएंगे, इजराइल बता रहा है। और इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान, मोदी का जाना, इसलिए भी ये मैं चर्चा में लाया क्योंकि जब एप्स्टीन फाइल में पहली बार मोदी के नाम पर सबका ध्यान गया था, तो उसमें यही था, स्टीव बैनन और जेफरी एप्स्टीन की आपस की वार्ता में, मोदी को वाशिंगटन डीसी में कोई पूछता नहीं है, इजराइल में मोदी ने गाना गाया, नाचा, यही था उसमें। फिर इजराइल जा रहे हैं, और पिछला दौरा जो था उसी की चर्चा एप्स्टीन फाइल्स में। लाइए जरा हेमंत जी को लाइए। अब कहानी में भारत के लिए और शर्मनाक पहलू जुड़ गए हैं। स्वागत है हेमंत जी आपका। भारत की बेटी, अब तो सीधा, अगर सरकार वो होती, जब ये पन्ना आया, खुलासा आया, तो मुझको लगता है सबसे पहले सरकार को जांच का ऐलान कर देना चाहिए था। हालांकि इस देश में जांच कैसे मोदी जी के रिजिम में हुआ है 12 साल से, कैसे जांच हुए, जांच के नतीजे क्या है, सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, देश को आपकी जांच में भरोसा हो ना हो, कुछ चीजें तो फॉर्मेलिटी के लिए भी होती हैं। तत्काल मतलब, भारत की लड़की वहां पर थी, रिहेबिटेशन के लिए, जो है रिहैब के लिए, उसका एड्रेस वहां पर जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है, वो इकट्ठा कर रहे हैं, मांग रहे हैं, जुटा रहे हैं, कहीं से उसका एड्रेस मिल जाए रिहैब करवाने के लिए उसको। और भारत में ये खुलासा होता है, सरकार के कान पर जू नहीं हुई। जरा मैं आपको हेडलाइंस कुछ दिखा देता हूं, जो खुलासे हैं वो दिखा देता हूं, फिर हेमंत भाई के पास चलते हैं। भैया लाइए हेडलाइन लाइए। ये देखिए, द पाइनियर,
इसमें सीधा हेडलाइन पढ़ लीजिए, इंडियन गर्ल वाज विक्टिम ऑफ एप्स्टीन, फाइल्स रिवील। भारतीय लड़की एप्स्टीन की पीड़ित थी। अब ये नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप बहुत छोटा फॉन्ट है, ये जो नीचे का पैराग्राफ है ये अलग से आपको एक फोटो में दिखा देते हैं ताकि आपके पढ़ने में आ जाए। जो ये दिखा दो, जरा अलग से दिखा दो, अलग से दिखा दो। हाँ, इसमें आप बिल्कुल जो नीचे वाली लाइन है उस लाइन के जस्ट ऊपर 1.5 लाइन का पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। And lastly, regarding the individual located in India, if you can get me her address and contact information, I will coordinate with our colleagues at the embassy there. जो ये पूरा रिहैब के बारे में बात हो रही है कि जो जो विक्टिम्स हैं उनको कहाँ पर रिहैब करवाना है, कैसे उनको उनके लिए जो है रिहैब की व्यवस्था कहाँ की जा रही है। उसमें है कि जो अमेरिका में रह रही है इंडिविजुअल, जो भी पीड़िता है, अगर उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे मुहैया करवा दें, दे दें, तो मैं वहां के एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करूं उसके रिहैब के लिए भी। एकदम देखिए नीचे से आप 1.5 लाइन ऊपर पढ़ लीजिए। भारत से अगला लाओ भैया, आगे चलो, आगे। ये देखिए, इस वाले में आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें इंडियन लड़कियों के इंटरव्यू की बात है और जेफरी को जो है, जेफरी एप्स्टीन को इंडियन लड़कियों का इंटरव्यू, वो एक्टिविटी ऑफ बीबीबी, कोई कोड वर्ड है उनका, एक्टिविटी बीबीबी एक्टिविटी क्या है, उस एक्टिविटी के लिए इंडियन लड़कियों के इंटरव्यू की बात इसमें है। बिल्कुल ये देखिए, ये मेल सीधा जो है एप्स्टीन को है, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है कि थर्ड पार्टी हो। चलिए अब आगे चलिए, यानी एक अभी पीड़िता है, पता नहीं हो सकता है और भी भारतीय बच्चियां वहां पर उस आइलैंड पे ले जाई गई हो, उनका भी शोषण हुआ हो, क्योंकि ये तो अभी वो एक जो है वहां पर एक पीड़िता की बात हो रही है। इस मेल में है कि इंडियन लड़कियों का इंटरव्यू किया जा रहा है, एप्स्टीन को बताया जा रहा है कि हम मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। चलिए आगे चलिए, कुछ चीजें और दिखा दूं फिर सीधा जो है हेमंत भाई के पास चलेंगे। ये देखिए, ये बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स आए हुए हैं भारत में और देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा इनका, देखिए इनको बुके उके लेकर के स्वागत किया जा रहा है। खैर बिल गेट्स जो है, इतनी तो शर्म है कि उसने देश दुनिया से माफी मांगी, पूरी दुनिया से माफी मांगी। और यह भी खबर है कि बिल गेट्स फाउंडेशन से भी अलग होने जैसी भी खबर है कि ऐसे कुछ प्लान है। लेकिन फिर भी देखिए भारत में किस तरह से वार्म वेलकम, कितनी गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। ये व्यक्ति जिसके बारे में तो क्या-क्या है कि मेलिंडा गेट्स को क्या इंफॉर्मेशन दी गई, फिर इसने कौन-सी दवाई माँगी अलग से, इसको जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, वो इसको हुए तो ये दवाई लिया, कौन-सी एंटीबायोटिक लिया, इसके तो पूरे उसमें कारनामे दर्ज हैं। लेकिन भारत में इस समय दुनिया में कहीं और जाता तो हो सकता है लोग प्रोटेस्ट करते, यूरोपियन कंट्री जो अगर कहीं जाता तो हो सकता है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट, लोग वहां पे काला झंडा लेकर खड़े हो जाते। भारत में उसको देखिए कितना बड़ा बुके लेकर के, इतना बड़ा बुके एप्स्टीन नहीं दिया होगा इसको जितना बड़ा लेकर खड़े हैं चंद्रबाबू। और इनसे आप लोग उम्मीद करते हैं सरकार से जो है सवाल करेंगे। इसके बाद और भी आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, इकट्ठे ही दिखा दे। महुआ मोइत्रा वाला भी ले आइए, वो ये देखिए, ये महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है और ये नीचे दिखा देखिएगा, ये जेफरी ने ट्वीट किया है हाफमैन को। ये वही हाफमैन है जिसको इंडिया ला करके फुल मैन बनाना चाहते थे हरदीप पुरी। यही हाफमैन है जिससे एप्स्टीन के जरिए हरदीप पुरी मीटिंग कर रहे थे और इसी के साथ किए गई मीटिंग्स, जो की गई मीटिंग्स थी, उन मीटिंग्स का अपडेट, पूरा डिटेल अपडेट जो है हरदीप पुरी एप्स्टीन को देते थे। मतलब बाकायदे अगर इन दोनों की, हरदीप पुरी और हाफमैन की मीटिंग को जिस तरह रिपोर्ट करते थे, इन्फॉर्म नहीं रिपोर्ट करते थे हरदीप पुरी,
उसको देख के ऐसा लगता है कि कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहा है, जैसे एप्स्टीन को रिपोर्ट किया करते थे। उस हाफमैन को एप्स्टीन ने मेल किया और क्या लिखा, ओके कम टू आइसलैंड, वही आइलैंड जो उसका अयासी का है, लेट्स प्ले, आइलैंड पे आ जाओ और खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं, वहां क्या खेला जाता था, आपको पूरी दुनिया को पता है। हाफमैन जिसके साथ हरदीप पुरी ने मुलाकातें की, जिसको भारत आने की लाने की व्यवस्था की, भारत में एक कार्यक्रम में वो हाफमैन भी था और वहां नरेंद्र मोदी भी थे। वो रेगुलर विजिट करने वाला लग रहा है उस आइलैंड पे, रेगुलर विजिट करने वाला जो होता है ना कि नियमित दर्शक है। तो नियमित दर्शक, और दर्शक क्यों, वो मुझे लगता है कि नियमित वहां पर एंजॉय करने वालों में से था, अय्यासी करने वालों में से रहा होगा, क्योंकि जब वो बुला रहा है वहां पे, वहां कौन जाता है भागवत कथा करने, कौन गया था, कोई बताओ मुझे कि फलाने आए थे वो भागवत कथा करने आए थे। हल्दीपुरी को पता ही, एक्जॉटिक आइलैंड। हेमंत भाई, अब तो मुझे लगता है कि गंदगी जो गंध है, वो गंध अब असहनीय हो चली है। भारत में क्या जांच नहीं होनी चाहिए? अब तक जांच का ऐलान नहीं हो जाना चाहिए कि भारतीय पीड़िता है, भारत में ही रह रही है भैया, और यहाँ सन्नाटा पसरा है। आशीष भाई नमस्कार, आपको दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने जो पहली मेल का जिक्र किया वो 13 जनवरी 2020 की है। और वो क्या है, अमेरिकन ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखी है। उनको ये है कि कोई भारतीय दूतावास को मेल की उन्होंने, और उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि वो औरत कहीं भारत के अंदर है, पीड़िता। ठीक, अमेरिका उस औरत से जुड़ना चाह रहा था ताकि उसको मुआवजा वगैरह देके उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके एप्स्टीन वाले मामले में। अमेरिकन एम्बेसी भी, इंडियन एम्बेसी के लोग उसके साथ टच में थे कि भाई अगर वो मिल जाए तो, क्योंकि उस टाइम तो वो पूरा एक वो बना दिया था ना राहत कोष टाइप का कि सबको दे रहे थे वो। तो उनको ये शक था कि इंडिया के अंदर कोई है तो उसको भी बता दीजिए डिटेल्स, हम उनसे टच कर लेंगे उनको और उनसे सारा कोऑर्डिनेट कर लेंगे। यहाँ पे आशीष भाई देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आपने एक बहुत सही बात कही कि पूरी दुनिया में जांचें चल रही है। ब्रिटेन की तो सरकार गिरने की नौबत है, सरकार गिर सकती है, स्टार्मर की नौकरी जा सकती है। ठीक, और तमाम देशों के अंदर तमाम इस्तीफे हो रहे हैं, और हमारे यहाँ जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही। ठीक, अभी तो एक मंत्री का जिक्र सुना आपने, अभी एक और मंत्री का जिक्र भी आ गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन का भी रेफरेंस आ गया है उन मेल्स के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि ये जो आपने दूसरी मेल दिखाई वो काफी चौंकाने वाली, जो दूसरी मेल दिखाई आपने बीबीबी का जो जिक्र किया, वो जो जारी किए गए दस्तावेज है उनसे पता चलता है कि भारतीय जो लड़कियां थी वो भी एप्स्टीन के जो एक कारनामे थे, कुकर्ते थे, उनका कहीं ना कहीं शिकार हो सकती है। उस मेल से वो चीज तार जुड़ रहा है। और बेसिकली आपने जो मेल दूसरी दिखाई वो थी स्वीडिश बिजनेस एग्जीक्यूटिव है बार्बरो एहनबाम, उसका ईमेल है वो जो आपने दिखाया कि वो बीबीबी बार्बरो की सबसे अच्छी और प्रतिभाशाली के लिए भारतीय लड़कियों का साक्षात्कार ले रही थी। ये उसने कहा है जेफरी को। आर यू इंटरेस्टेड, जो आपने मेल दिखाया कि क्या तुम उनमें इंटरेस्टेड हो, एक ये रेफरेंस है। और दूसरा रेफरेंस ये है कि जिसके अंदर ये पता चलता है कि अमेरिकी अधिकारी एक भारतीय पीड़िता को मुआवजा देने की कोशिश में थे और उसका पता मांग रहे थे। ये सारे का सारा न केवल चिंताजनक है, बस बल्कि इसका पूरे का पूरा जवाबदेही होनी चाहिए, जवाब मांगा जाना चाहिए। क्या भारतीय लड़कियों की भी तस्करी जो थी वो एप्स्टीन द्वीप पर हुई थी? एप्स्टीन के वहां पे एप्स्टीन के पीड़ितों में एक कम से कम भारतीय का रेफरेंस तो अमेरिकन एम्बेसी के मेल में आ गया है। तो जांच का तो आपने कहा कि बिल्कुल जैसे कहा आपने, फिट केस है ये। लेकिन ऐसा लगता है कि आज की तारीख में भी भारतीय नागरिक का नाम आने के बावजूद भी भारत सरकार इस मामले को दरकिनार करने की फिराक में है, दरकिनार करने की। और किसी भी रूप में उसका पूरा फोकस जो है वो कैबिनेट मंत्री जो है हरदीप पुरी, उनको बचाने की फिराक में। ठीक, एप्स्टीन का जो था पूरे का पूरा वो मौज मस्ती करने के लिए कैसे कथित तौर पर प्रोत्साहित कर रहा था, एप्स्टीन की भारत में रुचि को उत्साहित करने की कोशिश की, वो सारी चीजें हैं। अब सवाल ये कि क्या भारत के लोग ऐसे मंत्री को बर्दाश्त करने की स्थिति में है, या वो बर्दाश्त कर लेंगे? ये सारी चीज आपको देखने की है। आज देश में जो मोदी जी का एक फेवरेट नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें सबसे पहला जो अब आएगा वो है बेटी बचाओ और उसको हर्जाना दिलवाओ और उसको न्याय भी दिलवाओ। वो जो बेटी है, जो भी है, जहां की भी है, उसके बारे में भारत सरकार ने अमेरिका को बताया कि नहीं बताया?
उसको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, हर्जाना मिला कि नहीं, वो सारी चीज उनको देखनी चाहिए। आशीष भाई देखिए, बहुत दुख के साथ लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा। पूरी दुनिया में इकलौते हम ऐसे देश हैं, भारत अकेला देश है, जहां अमेरिका की और इनकी सरकार के स्तर पर हर तरीके से जांचें चल रही हैं। केवल ट्रंप को बचाने की कोशिश है, उसके अलावा सब जगह जांच चल रही है। लेकिन भारत में सरकार भी और पोमेरियन मीडिया भी वो जोर शोर से इस पूरे प्रकरण के बचाव की चक्कर में है। आपने देखा किस तरीके से हरदीप पुरी को इंटरव्यू पर बिठा करके किस तरह के तर्क और कुतर्क किए गए। ठीक, तो भारत सरकार की भी नीयत वही है, और पोमेरियन तो उससे बाहर जा कैसे सकते हैं। सवाल यह है कि देश के जिन रसूखदार लोगों के उस दरिंदे एप्स्टीन से संपर्क थे, उन्हें तो कोई छू नहीं पा रहा, कोई नहीं छू पा रहा। उनके जो संगी साथी हैं वो सारी की सारी फाइलों को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप अपने हरदीप पुरी ने कहा कि सब बकवास है, ये है वो है फला है, लेकिन उसने एप्स्टीन से मुलाकातों से तो मना नहीं कर पाया। वो तारीख वाइज जो थी, जो तारीखें उस मेल्स के अंदर है, वो सारी की सारी तारीखें स्टेब्लिश होती है नहीं होती। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया मंत्री ने, और अदरवाइज इंटरव्यूज में भी बताया कि मैं तो 3 या 4 बार मिला, ये मैं फला मिला। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और मीडिया का जो एक हिस्सा है खासतौर पर पेमेरियंस का, महिला एंकर्स खासतौर पर, वो जिस तरीके से एप्स्टीन मामले में बचाव करती हुई दिख रही है, वो इस देश में भूतों ने भविष्यते है। आप सरकार की चाटुकारिता कर लो, आपको जो मर्जी है कर लो, महिला होने के नाते इंसानियत और बहन बेटियों की इज्जत का तो ख्याल कर लो कम से कम। वो भी तो हमारी बहनें ही हैं, वही हमारी बेटियां हैं। मतलब किस तरह की कुतर्क हमारी महिला एंकर्स टीवी के ऊपर कर रही है, लाइव टाइप के ऊपर, वो अपनी समझ से बाहर है, केवल चंद सिक्कों की खातिर आपने नैतिकता बेच दी। अरे अपना नारीत्व तो देख लो कम से कम, वो कोई भी हो सकती है भाई। ये इस देश का नया लो है, और मीडिया की मंडी ने आज अपनी औकात दिखा के रखा दी। मीडिया पूरा मंडी बन गया है एक तरीके से। और बेसिकली क्या है कि एप्स्टीन को जिस तरीके से भारतीय मीडिया दिखा रहा है, सोचिए क्या दिखा रहा है। वो फाइनेंसर है एप्स्टीन, फाइनेंस एडवाइजर है और पावर ब्रोकर है। उसके ये जो कुकृत्य हैं, इनको भारतीय मीडिया क्यों छुपा रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आया। जो उसके संगी साथी हैं वो तो छुपा नहीं रहे, ये छुपा रहे, इनको क्या जरूरत पड़ी। सवाल तो ये भी आएगा ना। तो बेसिकली जो तथाकथित धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन, लेखक, साहित्यकार, जितने भी लोग भारतीय संस्कृति और सनातन का जो ढोल पीटते हैं, उनमें ये जो बेहयाई आप देख रहे हो, ये कभी पहले देखी गई थी क्या? जितने भी हैं, एक वो आपका एनजीओ भी है 100 साल पुराना, जो चाल चरित्र और चेहरे की भी बात करता है। एक आवाज निकली, सांस्कृतिक संगठन भी है वो सांस्कृतिक ही बताते हैं अपने आप को। कहीं पे कोई आवाज निकली? मतलब इस सामूहिक नीचता पर क्या बेचैनी नहीं होनी चाहिए थी? बेचैनी की बजाय सत्ताधारी जमात और उसके इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश हो रही है। क्यों? व्हाट इज द वेस्टेड इंटरेस्ट? बट वेयर इज मीडिया एथिक्स? कहां है प्रोफेशनलिज्म? कुल मिलाकर समूचा भारतीय समाज अपने पूरे आज तक के इतिहास के सबसे भयावह और अनैतिक दौर से गुजर रहा है। अनैतिक दौर में कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। भारत में इस तरह के अपराध का कोई आदमी बचाव भी कर सकता है आशीष भाई, सोच भी सकता है, और यहां तो हो रहा है, और महिला एंकरों के द्वारा कराया जा रहा है। ये अपने आप में भूतों ने भविष्यते है, वास्तव में शर्मनाक है आशीष भाई। बीच में कई बार आपको रोकने की सोचा, लेकिन आज जो है जब आप बोल रहे थे तो वो हरदीप पुरी और एप्स्टीन वाली टेलीपैथी तो हमारे आपके बीच नहीं हो सकती है। लेकिन आज मैं इसलिए रोकते रोकते रुक जा रहा था कि जो मैं बोलना चाहता था वो सब आप बोल रहे थे, सब आप बोल रहे थे। हमारे यहाँ भागवत, वो मोहन भागवत नाम है ना इस देश के सांस्कृतिक प्रमुख का, इस देश के सांस्कृतिक प्रमुख, राजनैतिक और धार्मिक प्रमुख नरेंद्र मोदी हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रमुख मोहन भागवत। तो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रमुख को सुनते हैं ना, पूरी दुनिया को अगर कोई दिशा दिखा सकता है, पूरी दुनिया को कोई मार्गदर्शन कर सकता है, तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय कल्चर। पूरी दुनिया थू करेगी मोहन भागवत। जिस देश में एप्स्टीन का बचाव होता है उस कल्चर पे थू करेगी। ये कल्चर बाहर पता मत चलने देना, नहीं तो थूकेगी कि ये कल्चर है।
भारत में गांव गांव में घर घर में एक बात माइंडसेट में बिठाई गई है हेमंत भाई। इस पर मैंने बहुत सारे लोगों से, विदेश, आप भी विदेश में कुछ वक्त गुजारे, बहुत सारे साथी रहते हैं, एक घर घर में एक चीज बिठाई गई है कि हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वेस्टर्न कल्चर मतलब वहां पर रिश्ते नातों में नहीं है, कुछ दम नहीं है, खोखले हैं रिश्ते नाते, बहुत ज्यादा करप्ट लोग हैं चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से, ये दिखाया गया। आज आप तुलना कर लेंगे ना, हो सकता है कभी होता हो ऐसा, बहुत वैल्यूज हैं विदेश में, परिवारों में हो सकता है वो अलग अलग रहते हो, लेकिन फिर भी वैल्यूज। यहाँ घर में रह करके माँ बाप को छोड़ करके मोदी मोदी करो, माँ बाप को गरिया दो, ये वैल्यूज हैं। वहां अलग भी रहते हैं तो सम्मान करते हैं, एक दूसरे के लिए स्पेस और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दोनों रखते हैं। मैं आज इसलिए सवाल उठा रहा हूं ना, नैतिक और चारित्रिक रूप से जो पतन हमारा आज हुआ है वो 12 साल में हुआ, 22 साल में हुआ। मैं उस ड्यूरेशन पे नहीं जाऊंगा। हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि इस प्रक्रिया को बहुत तेज किया क्योंकि कांग्रेस की सरकारें धीमे काम करती थी, तो मोदी जी ने उस जो है रफ्तार को बढ़ा दिया। पहले भी हमारा अगर पतन हो रहा होगा तो इसमें नहीं मैं कहता हूं कि पतन 14 से शुरू हुआ, पहले हो रहा होगा धीरे 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 धीरे, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जैसे ओजोन का छेद बढ़ रहा है, उसी धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ रहा होगा कि गिरते 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 कम से कम कलयुग कट ही जाएगा। लेकिन 2014 से इतना तेज रफ्तार से चारित्रिक और नैतिक पतन हुआ कि आज हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस देश में, इस दुनिया के सबसे कलंकित, सबसे घटिया, सबसे दूषित, सबसे बदबूदार इंसान को डिफेंड किया जा रहा है। बताइए आप क्या मुंह दिखाओगे? इस देश की बेटी उसकी आइलैंड पर थी, और एक थी कि कितनी थी, अभी एक की चर्चा हो रही है। मंत्री उसके साथ टेलीपैथी थी मोदी के मंत्री की, कोई नहीं, उसको डिफेंड करो आप। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो जो घर में बैठ करके कहेंगे ना दुनिया को रास्ता हम दिखाएंगे, अरे पहले अपने घर से बाजार जाने का रास्ता देख लेना। तुम घर से निकल के बाजार जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो? तुम दुनिया क्या रास्ता दिखाओगे? दुनिया भर के सभी देशों में, सभी दुनिया के देशों में इस वक्त एप्स्टीन फाइल को लेकर के भयंकर कोलाहल है। राजनैतिक हलकों में जो लोग हैं उनके गले सूखे हुए, कहीं कहीं नाम ना आ जाए, आ जाएगा तो पद छोड़ो, समाज त्यागना पड़ रहा है। सामाजिक रूप से उनको जो है हे दृष्टि से लोग देख रहे हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। सरकारें खतरे में आ रही हैं, प्रधानमंत्री पे इस्तीफे दबाव बढ़ रहा है, एनएसए इस्तीफा दे रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं। एक भारत है। और मीडिया बिठा करके आपने देखा था, लाइव चल रहा था अमेरिका में, बॉन्डी को बिठाया था अटॉर्नी जनरल को, ट्रंप के, कैसे उसको मतलब कहते ना कि खींच देना, हम लोग क्या कपड़ा खींचते हैं, धुल के रख दिया था। ऐसे उसको एक एक करके लोगों ने दिखाया कि ये है ट्रंप, ऐसा है ऐसा है, तुम बचाव कर रही हो, तुमने शपथ ली है, कैसी शपथ ली है, इस्तीफा दो, भाग जाओ। ये मीडिया होती है। यहां पर मीडिया जंगल में लैंडमाइन पे चल के गए थे हरदीपपुरी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि यही चीन का युद्ध लड़े, यही 65 का युद्ध, यही 71 का युद्ध लड़े मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह है, ये ऐसा लग रहा है। हरदीपपुरी कितने, मैं आपको जरा ग्राफिक्स से दिखाता हूं, मैं आपको अभी और भी चीज दिखा रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ग्राफिक्स जरा दिखा दीजिए कितने इस्तीफे हो गए। ये पूरा मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक खाली झलक दिखा देता हूं। लाओ भैया ग्राफिक्स अगर रेडी है तो जरा दिखा दो, तो कितने इस्तीफे हो गए देखिए जरा इस्तीफे। ये पहला पीटर मेंडलसन, ये जो है लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा दिया है पीटर मेंडलसन। अगला लाइए, ये तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में था। अगला मॉर्गन मैक्सविनी, ये ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का जो है चीफ ऑफ स्टाफ, प्रधानमंत्री का चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी। और सुनिए, कोई गुनाह नहीं था मैक्सविनी का, मैक्सविनी ने मेंडलसन की नियुक्ति की सलाह दिया था।
सलाह दिया था नियुक्ति का, संबंध मैंडलसन के थे, वो तो गया ही गया, जिसने उसकी नियुक्ति की सलाह दिया वो गया, और प्रधानमंत्री ने नियुक्ति दी, उससे करे कि तुम भी इस्तीफा दो। सोचिए आप कि पोता पोते का नाम है तो उसके दादाजी तक को इस्तीफा देना पड़ रहा है, और यहाँ दादाजी खुद ही नाम आ गया और दादाजी बेशरम जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं घूम घूम के चैनलों पर। देखिए ब्रैड कार्ब, अगला नाम है ये ब्रैड कार्ब का। ये एप्स्टीन के साथ निजी व्यवसायिक संबंध के खुलासा होने के बाद लॉ फर्म पॉल वीस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। टॉप लॉ फर्म, दुनिया की जो टॉप 5 है उसमें से एक है, और उसका अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। अगला लाइए ब्रैड कार्ब के बाद मिरोस्लाव लाजेक, स्लोवाकिया, ये एनएसए थे, हमारे यहाँ जिस पद पर अजीत डोभाल बैठे हैं उस पद पर बैठे हुए थे, इस्तीफा देना पड़ा। अगला लाइए, ये जोआना रूबिनस्टीन, स्वीडन, इन पे इनका जो है उस एक्जॉटिक आइलैंड पर जाने का सबूत आया था। ये यूएनएचसीआर के स्वीडिश यूएनएचसीआर के अध्यक्ष थे, वहां से इस्तीफा दे दिया। अगला लाइए, जैक लैंग, फ्रांस, जैक लैंग, फ्रांस, एप्स्टीन के साथ इनके वित्तीय संबंध थे, ये वर्ल्ड पेरिस स्थित वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से इस्तीफा देना पड़ा इनको। चलिए अगला, बोर्गे ब्रेंडे, नॉर्वे, ये विश्व आर्थिक मंच जहां जाते हैं ना, दावोस विश्व आर्थिक मंच, उस विश्व आर्थिक मंच का अध्यक्ष, ये जो है नाम आया तो अपने आप को अलग कर लिया जो है सारे मामलों से। लॉरेंस समर्स, अगला लाइए, अमेरिका, हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष, ये माफी तो मांगे ही मांगे, उसके बाद 2025 में जितने सार्वजनिक प्रतिबद्धताएं थी सबसे अपने आप को अलग कर लिया, आइसोलेशन में चले गए। जॉय इतो, अगला लाइए, अमेरिका, एमआईटी मीडिया लैब की पूर्व डायरेक्टर, ये एप्स्टीन से चंदा लेने के लिए सितंबर 19 में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, इस्तीफा दे दी थी। इसमें आगे नॉर्वे पूर्व प्रधानमंत्री, गिरफ्तारी हो गई, हटा दीजिए, इसे बहुत लंबी फहरिस्त है, गिनाते जाएंगे तो। अब जरा अगला दिखा दीजिए हमारे यहाँ नरेंद्र जी को, देखिए जरा हेमंत भाई, गौर से देखिएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, मैंने कहा था ना इसलिए दिखा रहा हूं, नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते इजराइल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अगले हफ्ते इजराइल दौरे पर, न्यूज नेशन के बाद दैनिक भास्कर हिंदी, अगले हफ्ते इजराइल के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, नेतन्याहू बोले हमारे बीच जबरदस्त गठबंधन है। उसके बाद वन इंडिया, अचानक इजराइल दौरे पर क्यों जा रहे हैं पीएम मोदी, नेतन्याहू के प्लान से हड़कंप, ये सब तो मैंने वो सिगोफा प्लान से हड़कंप, अब हटा दीजिए। मेरा बस ये सवाल है, जिस समय दुनिया, पूरी दुनिया में हर देश में जिसके भी जानने वाले का नाम आ रहा है, जिसका नाम आ रहा है, उसकी जवाबदेही तय हो रही है, इस्तीफे हो रहे हैं, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। भारत में मोदी का नाम जब आया था तो सबसे पहले इजराइल से आया था। एप्स्टीन की पूरी कुंडली जो अब तक खुली है, एप्स्टीन और मोसाद के रिलेशंस क्या थे। एप्स्टीन क्या मोसाद का मोहरा था। ट्रंप का दामाद कुशडर, ट्रंप का दामाद, उसका एप्स्टीन के साथ और मोसाद के साथ क्या रिलेशन थे, कॉमन रिलेशन। दामाद का बाप ट्रंप का समधी, ट्रंप का समधी मोसाद के लिए क्या रोल उसका था, और किस करप्शन के मामले में उसको सजा हुई थी जिसको ट्रंप ने माफ किया था। बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। उस समय जब मोसाद, ट्रंप फैमिली, मोसाद और एप्स्टीन, ये ट्रायंगल बन रहा है, और मोसाद मींस इजराइल, ये नेतन्याहू इजराइल नहीं चला रहा है, इजराइल मोसाद चलाता है, इजराइल मोसाद चलाता है, और अमेरिका को भी आंशिक रूप से मोसाद चलाता है, उसको भी आंशिक रूप से। बहुत सारी नस्ल हुई है, पूर्ण रूप से आप बोल देंगे वही बात है, मैं झिझकते हुए आंशिक रूप से बोला था। आंशिक रूप से नहीं, इफेक्टिव रूप से।
इफेक्टिव, हाँ, इफेक्टिव, इफेक्टिव, प्रभावी रूप से चलाता है। आप सोचिए इस ट्रायंगल के बीच ये आज की तारीख में नैतिकता और चरित्र, इन दोनों का बरमूडा ट्रायंगल है। यहां जाना मतलब नैतिक और चारित्रिक रूप से आप वहां डूब गए। आप बिना इस देश के सामने क्लेरिफिकेशन रखे हुए, बिना इस देश को सफाई दिए हुए, बिना इस देश का सामना किए हुए आप फिर जा रहे हो। हेमंत भाई, नहीं बस आशीष भाई इतने देखिए, सब आप बताइए। ऐसा है कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी तो 27-28 का टेंटेटिव बन रहा है। पहले तो एआई के समिट के अंदर डंका बजाना है, हाँ। विकसित भारत करना है, विश्व गुरु बनना है, तमाम चीजें इसके अंदर होनी है। उसके बाद निकलने का है। टेंटेटिव डेट 27-28 जो अभी तक है विदेश मंत्रालय में, उसकी चर्चा है। लेकिन सवाल आशीष भाई ये है कि जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो यहूदी लॉबी है वो पूरे अमेरिका को इफेक्टिव रूप से आज से नहीं सालों से चला रही है। और वही कारण है कि इजराइल अब से नहीं दशकों से अमेरिका को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि उनके जितने भी उनके सीक्रेट्स हैं, जो पीपल इन पावर हैं या जो पीपल अबाउट टू बी बैक इन पावर है, उन सब के कारनामे कच्चे चिट्ठे इसके पास, मोसाद के पास ऑलरेडी। इस बात में कोई शक नहीं कि एप्स्टीन जो था वो 100% मोसाद का एसेट था वहां पे, 100%, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक चर्चा ये भी है आज जिस तरीके से कुछ नाम और आ गए हैं भारतीयों के, एक हर्षवर्धन का नाम आया है जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते, और एक जो पहले एक लॉबिस्ट था यहाँ पर पीआर के नाम पे फर्म चलाता था, एक श्रीमान जी, उसका भी नाम आया है। तो अभी क्योंकि अभी आप ये मान के चलिए कि 25 से 30-35% तक का सारा माल आया है अभी तक एप्स्टीन की फाइलों का। ठीक, उधर से ईरान को जिस तरीके से ईरान अमेरिका का बीच में जो खेल चल रहा है, ठीक, भारत ने जिस तरीके से ना फिलिस्तीन पे गजा पे चुप्पी शादी रखी, ईरान के ऊपर भारत कुछ नहीं बोलता है, वो एक सारा पक्ष है। दूसरा, इस सारे खेल के अंदर इजराइल का एक बड़ा रोल हो सकता है, बहुत बड़ा रोल हो सकता है एप्स्टीन की फाइलों को लेकर के। तो उससे कोई फर्दर डैमेज ना हो जाए। जो ट्रंप ने 2-3 बातें कही है ना, बार बार 2 बार जो उसने कहा कि मेरे प्रिय मित्र है, मैं उनका कैरियर खराब नहीं करना चाहता, तो वो अपने आप में बड़ी चीज है। तो वैसी कोई चीज होनी अनहोनी ना हो, तो उसका सारे का सारा ट्रंप से तो बन नहीं रही आजकल, तो वो कहां से पता लगेगी? वो नेतन्याहू से पता लग जाएगी। बाकी चीजें तो अपनी जगह, डंका तो किसी और बात का बजेगा। देखिए, इजराइल आज हमारा सेकंड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर है, आपको जानकर हैरानी होगी। नंबर 1 पे फ्रांस है आज की तारीख में, रशिया नहीं रहा, अमेरिका भी नहीं। एज ऑन डेट जब मैं बात कर रहे हैं, नंबर 1, क्योंकि वो आपने राफेल की बड़ी डील वहां पे पहले कर ली थी, तो वो एक वॉल्यूम काफी बड़ा है। तो नंबर 1 पे आज की तारीख में फ्रांस है आपका सप्लायर, नंबर 2 पे इजराइल है। और इजराइल से क्या क्या लाए हो वो कोई मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं है। ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी जांच के आदेश हुए थे, वो जांच कहीं नहीं पहुंची थी। तो आशीष भाई, कुल मिलाकर के बात इतनी है कि पूरी दुनिया मामले को, जैसा आपने फैक्ट्स के साथ दिखाए सारे स्क्रीनशॉट्स, एक तरफ तो पूरी दुनिया इस मामले की तह तक जाना चाह रही है, और भारत इस मामले को चिमटी से भी छूना नहीं चाह रहा है। और जो कुछ भी डैमेज हुई है नाम आने से सामने हरदीपुरी का, उसकी डैमेज कंट्रोल का जिम्मा, उसकी सुपारी किसको दे दी है? पोमेरियन मीडिया को, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम पोमेरियन मीडिया यही कर लेता कि मोदी सरकार की तरह चुप्पी साध लेता, चुप्पी साध लेता। लेकिन वो भौंक भौंक के डिफेंड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक नया लो है। बाकी तो इस देश के अंदर क्या हो रहा है सारे देश को पता लग चुका, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा देश इकलौता ऐसी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन हमें मिली है कि पहले देश है जो हम एप्स्टीन के कारनामों को भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है आशीष भाई। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन फिर मैं उस बात को और दूसरे तरीके से भी कह दूं, इस पर सोचिएगा। इस पर हमने चर्चा भी की कि इजराइल मोसाद, सीधा कहिए मोसाद, मोसाद ब्लैकमेलिंग के जरिए अमेरिका में अपनी इफेक्टिव भूमिका निभाता है। अमेरिका को चलाने में, अमेरिका को चलाने में मोसाद कितना भी इफेक्टिव हो, उसके साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका सुपर से भी ऊपर वाला पावर है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। वो अमेरिका सुपर पावर है और इस पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले अभी से नहीं है, 100 साल से करीब करीब अमेरिका जैसे सुपर पावर को अगर वो इफेक्टिवली चलाने में घुसा हुआ है ब्लैकमेलिंग करके, तो एप्स्टीन, इजराइल, वॉशिंगटन डीसी, स्टीव बैनन, नरेंद्र मोदी, इजराइल में 2017 में जाना, नाचना और गाना, जो मेल में लिखा है।
अगर मोसाद जो काम अमेरिका के साथ कर रहा है, अगर वो भारत के साथ कर रहा है या करने लगे, तो वो तो सुपर पावर है, वो इफेक्टिवली वहां पर प्रभावी भूमिका वहां पर निभा सकता है। हमको तो वो मुट्ठी में कैद करके चिराग बना सकता है अलादीन का, इसे दिन भर घिसता रहे, ऐसे घिस के ये हमारी मुराद पूरी करो। ये मैं इसीलिए कहा वो बरमूडा ट्रायंगल है, उस बरमूडा ट्रायंगल में क्या हमारा मान प्रतिष्ठा सब डूब जाएगा और खोजने पे भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है। मैं इस चीज को, जो फैक्ट्स है मैंने वही कहा है, सोचना आपको है। एप्स्टीन, मोसाद, ट्रंप, अमेरिका, इजराइल और मोदी, और एप्स्टीन से सिफारिश करना मोदी जी के लिए, दौरों के लिए। थर्ड पर्सन कर रहा है, मोदी जी नहीं किए हैं कि मेरे लिए करो, थर्ड पर्सन कर रहा है। और ये बात कई बार आई है, स्टीव बैनन के मेल से लेकर के और अनिल अंबानी तक के मेल में, ये बात कि मोदी जी के लिए एप्स्टीन से सिफारिश हो रही है। ये जो है अनिल अंबानी के मेल में भी स्टेब्लिश होता है, स्टीव बैनन के भी मेल में स्टेब्लिश। तो क्या इसी वजह से पूरी दुनिया में चर्चा हो सकती है, भारत में नहीं होगी? क्योंकि अमेरिका में बहुत गहरी जड़ें हैं, बहुत डीप रूट है डेमोक्रेसी का। वहां पर ट्रंप परिवार या ओबामा परिवार या बिल क्लिंटन का परिवार ये डेमोक्रेसी को नहीं घोट सकते, लील सकते हैं। और वहां पर अविनाशी भी कोई नहीं है, पूरे देश में कोई ऐसा भी नहीं कि वो पूरा देश उसको, उसकी पूजा कर रहा हो, कि उसके व्यभिचार दुराचार के भी पीछे खड़ा हो जाएगा। ये फर्क है दो सोसाइटियों में, दो मुल्कों में। तो अपने वाले को हमको देखना है, बाकी कहीं जाए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।